जय हिंद। पिछले दिनों तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये तो हम जानते हैं कि मिचोंग साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई। ये मिचोंग साइक्लोन स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल का 4th और इंडियन ओशन का 6th स्टॉर्म था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। मई में आया था मोका। इसका इम्पैक्ट उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक देखने को मिला। जून के मंथ में बाइपरजॉय जो वेस्टर्न कोस्ट में था, गुजरात एंड महाराष्ट्र में, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अक्टूबर में आया तेज साइक्लोन स्टॉर्म, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा कम था क्योंकि गुजरात के कोस्ट से वो ओमान की तरफ चला गया। ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन स्टॉर्म्स की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में आने वाले साइक्लोन्स कम डेंजरस हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइक्लोन्स। इसके दो रीजन है। नंबर 1, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से थोड़ा ज्यादा वार्म है, और सेकेंड रीजन है कि वेस्टर्न कोस्ट में हाई टाइड्स आने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम साउथ से ऊपर की तरफ स्टेट्स में जाते रहें तो डिस्ट्रक्शन का लेवल उतना ही ज़्यादा होता जाता है। साइक्लोन्स इंडियन ओशन में ही नहीं आते हैं। इस तरह के साइक्लोन्स को वर्ल्ड में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे टाइफून्स इन चाइना सी, हरिकेन्स इन वेस्ट इंडियन आइलैंड्स, इन Caribbean Sea and in Atlantic Ocean, tornadoes in Guinea Island of West Africa and Southern USA, Willies in Northwest Australia। और इंडिया में आने वाले ऐसे साइक्लोन स्टॉर्म्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। साइक्लोन कितनी तबाही करेगा ये उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरली हम साइक्लोन्स की कैटेगरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 में जो विंड्स हैं वो 120 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन होने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। कैटेगरी 2 में जो विंड की स्पीड है वो 150 से 180 किलोमीटर पर आवर होती है और इसमें एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन होती है। कैटेगरी 3 में 180 से 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलती है और इसमें डिस्ट्रक्शन डिवास्टेटिंग लेवल पे होती है। कैटेगरी 4 में जो स्टॉर्म चलते हैं वो 220 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और यहाँ पे होने वाली जो डिस्ट्रक्शन है दैट इज कैटास्ट्रोफिक लेवल। और कैटेगरी 5 में चलने वाले तूफान 250 किलोमीटर से भी ज्यादा होते हैं, तो डिस्ट्रक्शन के लेवल को सोचना या उसकी कल्पना करना भी बियॉन्ड है। साइक्लोन्स बनते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस से, यानी साइक्लोन्स लो प्रेशर एरिया में बनते हैं। सी जब गर्म होता है तो ऊपर गर्म और मॉइस्ट एयर उड़ती है, और जब ये सरफेस की ठंडी हवा से मिलती है, टकराती है, तो बहुत तेज बारिश और हवाएं चलती हैं। यही धीरे धीरे साइक्लोन्स का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब है कि जितना सी वार्म होगा, सी में टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा स्टॉर्म्स आने की पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। अभी तक जो साइक्लोन्स आए हैं वो अप टू कैटेगरी 3 आए हैं। इमेजिन कर सकते हैं कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 के साइक्लोन्स कितनी डिस्ट्रक्शन कंट्री में क्रिएट कर सकते हैं। 23 का साल सबसे गर्म सालों में से माना जाता है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले साल अगर इससे भी गर्म होंगे तो आने वाले साइक्लोन स्टॉर्म्स इससे भी ज्यादा डेंजरस होंगे। अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री इंक्रीज हुआ तो कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 वाले साइक्लोन्स आने की पॉसिबिलिटी 10% बढ़ जाएगी। अगर अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज होता है तो कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 वाले साइक्लोन्स की आने की पॉसिबिलिटी 13% बढ़ जाती है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री इंक्रीज होता है तो कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 वाले साइक्लोन्स की आने की पॉसिबिलिटी 20% तक इंक्रीज हो जाती है। तो वी शुड कम टुगेदर एंड सेव दिस अर्थ। जय हिंद, जय भारत।